और आज ही के दिन एक बहुत बड़ी ये कह सकते हैं हम कि इनोग्रेशन या उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है, जिस फाउंडेशन का नाम है केतु फाउंडेशन ग्रुप। क्या आप सभी उनसे जुड़ना चाहेंगे? तो हाथ उठाइए। यस। केतु फाउंडेशन ग्रुप का दिन गुरु पूर्णिमा ही क्यों? पहली बात ये, क्योंकि केतु का गुरु के साथ बहुत गहरा संबंध है। तो ये कुदरती ही डेट बन गई नरेंद्र, किसकी? गुरु पूर्णिमा की और अपने इनोग्रेशन की। और आप लोगों को शायद पता होगा आज ही के दिन वेद व्यास का भी जन्म हुआ है, जिन्होंने महाभारत लिखी थी। महाभारत ग्रंथ की जिसने रचना की थी, आज उनका भी जन्मदिन है। मतलब आज का दिन बहुत बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली कहिए, पुण्यशाली कहिए, या इसे आप शुभ दिन भी कह सकते हैं। इसी दिन केतु फाउंडेशन का हमने आज के दिन उद्घाटन रखा है, जो दीपक भाई ने किया। केतु क्या है पता तो हो हमें कि केतु क्या है? केतु जो है वो आध्यात्मिकता है, केतु मोक्ष है, केतु ज्ञान है, केतु मुक्ति है, केतु विरक्ति है, केतु ध्यान है। केतु हमें ये बताता है कि तू कौन है, तेरा जन्म क्यों हुआ, इस धरती पर क्या करने आया है और क्या करके जाएगा। ये बताने वाला कौन? जो ये कहता है कि कौन है तू, उसे कहते हैं केतु। तब जाके केतु फाउंडेशन रखा गया नाम इसका, क्योंकि मुझे आध्यात्मिकता के साथ हम सभी का एक बड़ा संगठन तैयार करना है। क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बदलाव लाएगा, ऑलरेडी बहुत बदल चुका है, वैसे वैसे केतु फाउंडेशन की समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। हर एक इंसान को, हर एक बच्चे को, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी प्रकार का हो। केतु फाउंडेशन के 5 विषय हैं, जो मैंने अभी 5 विषय तो फोकस किए हैं, जिसमें से पहला विषय है कि पशु प्राणी प्रकृति की रक्षा करना। ये हमारा मानव धर्म है। क्योंकि केतु फाउंडेशन का स्लोगन क्या है? धर्म की जड़ सदा हरी। कि धर्म करने वालों का जो जड़ होता है ना, वो कभी सूखता नहीं है, वो ऊपर भी हरा होता है और नीचे भी। माना आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी, और जो हमारे दादा परदादा रहकर गए हैं उनके लिए भी। तो ये डबल काम करता है, ऊपर भी और नीचे भी। क्या कहते हैं कि दिया हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता, वो भगवान के अच्छे पुण्य के खाते में वो अकाउंट जो है वो जमा हो जाता है। तो केतु का पहला विषय है केतु फाउंडेशन का, कि जो ये काम करेगा कि मानव धर्म क्या कहता है? पशु पक्षी प्राणी सबकी रक्षा करो। मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि जैसे इस बार गर्मी के मौसम में मैं समझती हूँ शायद 50 डिग्री इस साल का तापमान रहा है। डॉक्टर राकेश भाई, रहा है 50 डिग्री। किसने जानवरों की, पशु पक्षी की सेवा की? हाथ उठाओ, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। किसने पेड़ को पानी दिया कि चलो आज हमें प्यास लगती है तो शायद ये पेड़ को भी प्यास लगी होगी, चलो हम इस पेड़ को पानी पिलाते हैं? किसने किया बताओ? हाँ, अगर ये करते हैं तो ये बहुत अच्छा है, और नहीं भी करते हैं तो अब से करना है, ठीक है ना? एक बात बताओ, अगर मान लो आपके पास आज एक भी पैसा न हो और मैं कहूँ आपको 5 दिन सरवाइव करना है, कर सकते हो? बिना पैसे की कर सकते हो? मौसम शिवम, नहीं कर सकते। अगर हमें सरवाइव करना है
तो हमें धन की आवश्यकता है। कभी देखा है कुत्ते बिल्ली जितने भी पशु पक्षी हैं उनके पास पैसा है, देखा है कभी? तो वो किस पे निर्भर हो गए? मनुष्यों पे। इसीलिए पशु धर्म नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? मानव धर्म। मानव धर्म कहा जाता है। तो आज से एक संकल्प करो, पहले तो ये बताओ केतु फाउंडेशन किसका है? हमारा है। जोर से बोलो, हमारा है। बोलो केतु फाउंडेशन हमारा है। ये जैसे जैसे हम इनके बारे में जानेंगे अपने आप प्रकृति में सुधार आएगा, अपने आप मानव धर्म में सुधार आएगा। दूसरा विषय देखिए, जो बोल नहीं सकता और हम उसके लिए करते हैं ना, तो भगवान के चोपड़े में है ना बहुत गुना लिखा जाता है। ये तो बोल भी नहीं सकते, तो मूक पशु प्राणी है। आप कभी इनके लिए करके देखो। मैं कहती हूँ पैसा ज़्यादा है तो ज़्यादा करो, नहीं है तो कीड़ी मकोड़े के लिए 2 रुपए का तो कर सकते हो, कर सकते हो, बोलो कर सकते हो। उसके लिए नियम बना लो कि आज से हमें किसी एक पशु का तो पेट भरना है। मंजूर? कैसे पता चलेगा? बताओ, ताली बजा के बताओ, हाथ उठा के बताओ, बताओ। सहमत नरेंद्र? दूसरा विषय, जैसे कि मैं समझती हूँ कि इस बार कई 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 जगह पर